बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचवतनी। मैं बात कर रहा हूँ एज़मा का या दमा का या सांस की नालियों का मुस्तकिल इलाज किया जा सकता है। इस पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ एक आम बंदे को समझाने के लिए। तो ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जो सांस क्यों होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, और स्पेशली इसमें जो एक आम बंदा कंप्लेंट करता है स्पेशली मसल्स की कि सीने में दर्द होता है या कमर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है। यूजुअली ये आम तौर पर एज़मा के पेशेंट भी कंप्लेंट करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट जिनको एज़मा का पता नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि मुझे सांस का मसला है, लेकिन उनको ज़्यादा कंप्लेंट इस पेन से होती है और वो सांस को कई सालों से बर्दाश्त कर चुके होते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा ज़रा डिटेल में समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और हमने किसको ठीक करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें जो समझने की चीज़ है कि हमारे जो पट्टे हैं, जो हमारा चेस्ट है, इसके फ्रंट पे, साइडों पे और पिछली साइड पे कुछ मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स, अंग्रेजी में एक टर्म है वो यूज़ करते हैं। इंटर का मतलब है दरमियान में, कॉस्टल का मतलब है ये जो हमारी रिब्स हैं, जो हमारी पसलियाँ हैं। तो पसलियों के दरमियान में कुछ पट्टे होते हैं जो सांस लेने में हेल्प करते हैं। अब एक बात आप याद रखें कि जो मेन सांस लेने का जो काम है वो लंग्स का है, लेकिन होता यह है कि जब लंग्स को किसी किस्म का कोई मसला हो जाए, किसी किस्म की जिस तरह एस्थमा में सोजिश हो जाती है या किसी को निमोनिया हो जाता है या किसी और कोई इसके अलावा और कोई मसले हैं, तो उसमें लंग्स का एक मुतबादल अल्टरनेट सिस्टम अल्लाह ताला ने ये पट्टे रखे हैं। तो ये फिर आपको सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो एक ही बात याद रखें कि जिस तरह, बिल्कुल इसकी अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जिस तरह एक जहाज़ में वो दो इंजन रखते हैं कि अगर एक इंजन ख़राब हो जाए तो दूसरे इंजन से काम लिया जा सके, तो बिल्कुल जो हमारी बॉडी है इसमें भी इस तरह मैकेनिज्म है कि अगर लंग्स किसी वजह से काम करना छोड़ दें या उनको प्रॉब्लम हो जाए या उनकी काम करने की कैपेसिटी का लेवल कम हो जाए, तो उसमें ये जो मसल्स हैं ये काम करते हैं। अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इनके ऊपर ख़ास किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह एक बटन होता है हम लाइट ऑफ ऑन करते हैं, बिल्कुल इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं इन मसल्स के अंदर। अब होता क्या है, एक नॉर्मल बंदे में तो पेन नहीं होती है। जिस बंदे को एज़मा है और एज़मा या सांस की नाली की एलर्जी, और वो भी कई सालों से है, कई महीनों से है या कम से कम कई सालों से है, अब उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जब सांस की नालियों का मसला है वो तो काम नहीं कर रही है, कम कर रही हैं, और ये पट्टे हेल्प कर रहे हैं उनको सांस लेने में, तो इनकी किसी ना किसी लेवल पे जाके फटीग हो जाती है और इनके अंदर लैक्टिक एसिड, एक ख़ास किस्म की एक केमिकल कह रहे हैं, वो पैदा हो जाता है। वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो इरिटेट करता है इन सेंसरी रिसेप्टर्स को, और जिसकी वजह से आपको एक तो सांस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है और दूसरा उस लैक्टिक एसिड की वजह से पेन होना शुरू हो जाती है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अगर किसी बंदे को ज़िंदगी में पहली दफ़ा दौड़ाया जाए कि आप दौड़ो, तो उसकी खलियां पड़ जाती हैं जिस तरह करके काफ मसल्स में, पिंडलियों में। तो बिल्कुल इस तरह का मैकेनिज्म यहाँ है आपके, यानी चेस्ट के फ्रंट पे भी हो सकता है, साइडों पे भी हो सकता है, बैक साइड पे हो सकता है, और गर्दन के पट्टे भी कहीं ना कहीं इस सारे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पेन होती है। अब ये तो इसकी वजह थी या इसका मैकेनिज्म था कि किस तरीके से ये सांस चढ़ाने में हेल्प करते हैं, या सांस पेशेंट को चढ़ता है अगर एक लिमिट क्रॉस कर जाए और उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अब इसको किस तरीके से, इस तरह मैं कहूँगा गलत तरीके से इलाज किया जाता है, वो ये है कि इसमें पेन किलर लगाया जाता है। जब आम आदमी या तो खुद आमतौर पर वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, कोई डाइक्लो की टैबलेट ले लेता है या डिस्प्रिन की ले लेता है, या किसी डिस्पेंसर के पास जाता है, वो उसको डाइक्लो का इंजेक्शन लगा देता है। अब इसमें वो दो प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो पट्टों का इसको पेन हो रहा है, वो बेसिकली अपना पट्टों का मसला नहीं है, वो एक एज ए अल्टरनेट सिस्टम है। जब आप लंग्स को ठीक करेंगे तो ये पेन अपने आप ही ठीक हो जाएगा, यानी जब आप रूट कॉज को ठीक करेंगे तो ये एक इफेक्ट है जो कि ठीक हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इफेक्ट को ठीक करें, आम केसेस में तो होता है कि आप इफेक्ट को ठीक करें, बाकी डिजीज़ में तो इट्स ओके, कोई नहीं, आपका टाइम पास हो रहा है। लेकिन लंग्स के केस में ये आपको उल्टा पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये जो डाइक्लोरान होता है, या इसके अलावा जितनी पेन की डिस्प्रिन है या इस तरह की मेडिसिन है, उससे किसी हद तक 5-7 घंटे के लिए आपको रिलीफ तो पेन से मिल जाता है, लेकिन लंग्स में उसका बड़ा बैड इफेक्ट होता है कि वो जाके सांस की नाली को तंग कर देती है ये जो मेडिसिन है।
उससे आपका सांस का मसला मजीद ख़राब होता है और एक साइकिल चढ़ पड़ता है कि उधर ख़राब होता है, इधर से ये काम करते हैं और इस तरह आपकी वो पेन बढ़ती जाती है, आप उसकी डोज बढ़ाते जाते हैं और आपका जो है वो डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होती जाती है। अब इसका सही हल क्या है? इसका सही हल ये है कि आपने उस अपने मसले को, जो बेसिक कॉज है, उसको ठीक करना है। वो आपके लंग्स में पड़ा है, वो आपकी सांस की नालियों की एलर्जी है या एज़मा है, जो भी है। अब उसका फिर तरीका ये होता है कि उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया जाए स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट के जरिए, कि क्लासीफाई किया जाए कि वो जो सोजिश के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ सांस की नाली के अंदर, वो किस लेवल पे है, 4-5 कैटेगरी में से कहाँ फॉल करता है। फिर इसको उसके लेवल पे ट्रीट किया जाए, जो भी ज़रूरत है, 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह, उसकी फिर शिद्दत के हिसाब से हम फैसला करते हैं। तो वो आपका एक प्रॉपर हल है, उसमें आपको किसी इंजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उससे आपकी डिजीज़ भी कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। तो कमेंट्स में आपने ये बताना है कि अगर आपको एज़मा है तो आपको कितने अरसे के बाद ज़रूरत पड़ती है पेन किलर की, और क्या कभी उसकी वजह से आपको इस तरह मसला हुआ है। और इसके अलावा अगर और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।